दोस्तों, आज की इस कहानी में हम एक ऐसी रहस्यमयी वजह पर रोशनी डालने वाले हैं जो किसी एक इंसान को बार बार तुम्हारे ख्यालों में क्यों ला देती है। यकीन मानो, ये राज कुछ ऐसा है जिससे तुम खुद को भी जोड़ पाओगे और हो सकता है ये वीडियो तुम्हारी सोच ही बदल दे। कई बार ऐसा होता है कि किसी खास इंसान की परछाई तुम्हारे जहन में बस जाती है और तुम ये सोचते रह जाते हो कि आखिर वजह क्या है जो वो शख्स तुम्हारे दिलो दिमाग से निकल ही नहीं रहा। अगर तुम भी इस सवाल के पीछे छिपा सच जानना चाहते हो तो इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनना। नमस्कार दोस्तों, एक नई और रोमांच से भरी कहानी में तुम्हारा तहे दिल से स्वागत है। तो फिर बिना वक्त गवाए चलो कहानी की परतें खोलते हैं। तो दोस्तों, एक नई कहानी में फिर से स्वागत है। आओ, बिना किसी देर के जाने वो पहला राज जिसकी वजह से कोई एक चेहरा हर पल तुम्हारी सोच पर छाया रहता है। हो सकता है बाहर से तुम उस शख्स से दूरी बनाए रखो, मगर तुम्हारी रूह कहीं ना कहीं उससे बात करने को बेताब हो। क्योंकि जब दिल की गहराइयों में आत्मा किसी से जुड़ जाती है तो वो इंसान तुम्हारे ख्यालों में बार बार दस्तक देने लगता है। तभी वो इंसान तुम्हारे जहन में हर घड़ी घूमता रहता है और तुम उलझ जाते हो ये सोचते हुए कि आखिर उसे अपने दिमाग से कैसे निकाल फेंको। इसी उलझन में बार बार बेचैनी भी बढ़ती जाती है। और जब भी ऐसा होता है कि कोई शख्स हर वक्त तुम्हारी सोच पर काबिज रहता है तो यकीन मानो, इसके पीछे कोई ना कोई गहरा राज छिपा होता है। तब तुम खुद हैरान रह जाते हो कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि तुम उस इंसान से इस कदर जुड़ गए, जबकि सामने से उसकी तरफ से कोई खास रिएक्शन नजर ही नहीं आता। लेकिन यकीन करो, अगर तुम्हारे अंदर ये हलचल मची हुई है तो इसका असर उस इंसान पर भी गहराई से पड़ रहा होता है। जितना वो तुम्हारे ख्यालों में बसा है, उससे कहीं ज्यादा तुम उसके ख्यालों में जगह बनाए हुए होते हो। वो भी उतना ही बेचैन रहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपनी फीलिंग्स तुमसे छुपा रहा होता है। ना कुछ कहता है, ना किसी हरकत से जाहिर करता है। अगर दूसरे इशारे की बात करें तो मुमकिन है कि वो इंसान जिसके ख्याल तुम्हें बार बार घेरते हैं, कहीं ना कहीं अनजाने में ही तुम्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड से खींच रहा हो। जरूरी नहीं कि वो जानबूझकर तुम्हें अपनी ओर खींचना चाहता हो या तुम्हें किसी तरह की परेशानी में डालना चाहता हो। तुम दोनों के बीच बातचीत हो या ना हो, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर वो इंसान लगातार तुम्हारे बारे में सोच रहा है तो उसकी उस सोच की तरंगे तुम्हारे दिल और दिमाग तक जरूर पहुंचती हैं। या फिर हो सकता है तुम उसी शख्स के ख्यालों में बसे हो, मगर वो खुद भी इसे जानबूझकर नहीं कर रहा होता। दरअसल तुम दोनों एक ही एनर्जी लेवल पर कहीं गहराई से जुड़े होते हो और इसी अदृश्य कनेक्शन की वजह से तुम्हारे भीतर बेचैनी बढ़ती जाती है। यही वजह है कि वो इंसान तुम्हारे जहन में हर वक्त घूमता रहता है। यकीन मानो, ऐसा मुमकिन ही नहीं कि कोई इंसान लगातार तुम्हारे दिमाग में छाया रहे और वो तुम्हारे बारे में एक पल के लिए भी ना सोच रहा हो। अगर अब तक तुम्हें ऐसा लग रहा था तो ये भ्रम अपने दिल से निकाल फेंको। और अगर बात करें तीसरे संकेत की, तो जैसा कि तुम सब जानते हो, दरअसल हर इंसान अपनी एनर्जी के स्तर पर किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़ा होता है। हम सभी के बीच कोई ना कोई अनदेखा धागा बंधा हुआ है। जैसे अभी तुम ये कहानी सुन रहे हो और मेरी आवाज को महसूस कर रहे हो, वैसे ही कहीं ना कहीं तुम मुझसे भी एक कनेक्शन बना चुके हो। ठीक उसी तरह तुम हर इंसान से किसी न किसी तरंग में जुड़े रहते हो। और वो इंसान जो हर वक्त तुम्हारे ख्यालों में छाया रहता है, वो तो तुम्हारे लिए और भी खास है। चाहे तुम दोनों के बीच कभी झगड़े हुए हों, फिर भी दिल के किसी कोने में वो पल और यादें सजीव रहती हैं जो तुम्हारे लिए बेहद अनमोल थीं। ये वही लम्हे हैं जो तुम्हारी जिंदगी के खूबसूरत हिस्से थे। अगर बार बार वही बातें तुम्हें याद आ रही हैं और तुम चाहकर भी उन्हें अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे, तो समझ लो ये यादें इतनी गहरी हैं कि खुद ब खुद लौट आती हैं। तो ये बात गांठ बांध लो कि वही हलचल उस इंसान के दिल और दिमाग में भी मची हुई है। वो भी उन्हीं लम्हों को याद करके कभी मुस्कुरा रहा होता है तो कभी उदासी में डूब जाता है। जिन पलों की तस्वीरें तुम्हारे जहन में बार बार उभरती हैं। तुम्हें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि इस रिश्ते की लड़ाई में तुम अकेले हो, या बस तुम ही परेशान हो, बस तुम ही उसे मिस कर रहे हो, या तुम्हारे ही ख्यालों में वो शख्स दिन रात घूम रहा है। हकीकत तो ये है कि जितनी बेचैनी तुम्हारे दिल में है, उससे कहीं ज्यादा उसके दिल में भी हलचल मची हो सकती है। अक्सर लोग पूछते हैं, अगर उसे इतनी याद आती है तो वो कॉल क्यों नहीं करता? मगर सोचो,
तुम भी तो उसे याद कर रहे हो, पर क्या तुमने उसे कॉल किया? यही तो वो वजह है कि हर रिश्ते में एक न एक बार ईगो जरूर अपनी जगह बना लेता है, और यही ईगो धीरे धीरे रिश्तों की नींव को हिला देता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर कोई रिश्ता अभी भी बचा है और तुम्हारे दिल में उसकी जगह, मैं हमेशा यही मानता हूं कि अगर किसी रिश्ते में अब भी थोड़ी सी जान बाकी है और तुम्हें लगता है कि हालात पूरी तरह बेकाबू नहीं हुए हैं, बस हल्की फुल्की कड़वाहट है, तो इसे एक कॉल, एक मैसेज या किसी मुलाकात से ही सुलझाया जा सकता है। इसे यूं ही दिल और दिमाग पर बोझ बनाकर रखने की कोई जरूरत नहीं। जब तुम पहले ही अपनी इतनी भावनाएं, वक्त और एनर्जी उस इंसान के लिए लगा रहे हो, तो फिर एक फोन घुमा देने में आखिर हर्ज ही क्या है? मेरी निजी राय यही है कि अगर तुम्हारे रिश्ते में सिर्फ छोटे मोटे मनमुटाव हुए हैं, तो एक बार खुलकर बात जरूर करनी चाहिए। मगर हाँ, अगर हालात हद से ज्यादा बिगड़ चुके हों, बेशक कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर हालात वाकई बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हों और तुम्हें यह महसूस हो रहा हो कि अब वहां जाने से तुम्हारा आत्मसम्मान या खुद पर भरोसा ही टूट जाएगा, तो ऐसी सूरत में झुकने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं कभी भी सामने से बात शुरू करने की सलाह नहीं दूंगा। अब अगर बात करें चौथे इशारे की, तो यह भी एक गहरा राज है। अगर वो इंसान तुम्हें अपने सबकॉन्शियस लेवल पर मैनिफेस्ट कर रहा है, तो अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि झगड़े या मतभेद के वक्त एक दूसरे की अहमियत समझ में नहीं आती। पर जैसे ही फासले बढ़ते हैं और जब लड़ाइयां बढ़ती हैं, तभी असल में एहसास होता है कि एक दूसरे के बिना जिंदगी कितनी अधूरी सी लगती है। ऐसे हालात में अक्सर वो इंसान बिना कुछ कहे और बिना तुम्हें बताए तुम्हें अपनी तरफ खींचना यानी मैनिफेस्ट करना शुरू कर देता है। उसकी वही अनदेखी एनर्जी तुम्हारे भीतर असर डालने लगती है, और फिर वही वजह बन जाती है कि वो इंसान दिन रात तुम्हारे ख्यालों में बसा रहता है, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। अगर तुम्हें ये चारों इशारे महसूस हो रहे हैं, तो समझ लो तुम्हारे लिए खुश होने की वजह है, क्योंकि इस पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो ये चाहे कि जिस शख्स को वो दिन रात अपने ख्यालों में लिए फिर रहा है, वो शख्स उसके बारे में बिल्कुल भी ना सोचे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि मेरी हर बात तुम्हारे दिल तक पहुंची होगी। अगर ये कहानी तुम्हें अच्छी लगी हो, आह, आई हो, तो एक लाइक जरूर ठोक देना, और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।